हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो क्लास 10th में आज मैं लेके आया हूं आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² minus 3 minus 7x and verify the relation between the zeros and the coefficient। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछा गया है बेटा, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं। बस यहां ध्यान देना है, ध्यान का देना है। इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो। पॉलिनोमियल की खासियत क्या होती है? सबसे पहले तो देखिए बेटा, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले अपन लोग लेट कर लेते हैं। लेट fx मान लीजिए, px मान लीजिए, 6x² minus 3 minus 7x, ये आपको पॉलिनोमियल मिल गया। पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है बेटा? क्या फॉर्म होती है? क्या फॉर्म होती है? ax² plus bx plus c। क्लियर? तो यहां पे पहले x² आएगा, x² वाली टर्म आएगी, फिर x वाली टर्म आएगी, फिर क्या आएगा? c आएगा। यहां पे क्या है बेटा? x² वाली टर्म है, लेकिन x वाली टर्म पीछे है, तो इसको पहले लेके आएंगे आगे। तो 6x² 7x को लेके आएंगे आगे, तो माइनस का 7x आगे आ गया, और माइनस का 3 चला गया पीछे। अपन लोग ट्रांसपोजिशन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टर्म को आगे पीछे कर रहे हैं। क्लियर? ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यहां पे कोई साइन चेंज नहीं हो, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, बता आगे पीछे किया, क्योंकि अपनी जनरल फॉर्म क्या होती है? ऐसी होती है। ओके बेटा, तो यहां पे इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे? 6। तो a की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 6। x का कोएफिशिएंट क्या है? b। x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? -7। तो -7, माइनस नहीं छोड़ना बेटा, माइनस नहीं छोड़ना। क्लियर है? यहां पे कांस्टेंट टर्म c है, कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है? माइनस। c की वैल्यू क्या हो गई? -3। इसके साथ कंपेयरिंग करके ये वैल्यूज आपकी आ गई। ओके, अब इसके जीरोस फाइंड आउट करना है ना, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अपन लोग क्या अप्लाई करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बेटा, इसको अपन लोग, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेंगे? सबसे पहले पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं, कैसे, फिर से बता रहा हूं। x² का जो कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 3, पॉजिटिवली लेंगे अपन लोग। क्लियर है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। क्लियर है? 18 के दो फैक्टर तो आपको ये है, तो 18 के आपके दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर 7 आना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे 6 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। नहीं चलेगा, 7 चाहिए। क्लियर है? 7 चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए, इस पर्टिकुलर मिडिल टर्म इसी को कहते हैं। क्लियर है? यहां पे 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, नहीं चाहिए। तो 18 के और क्या फैक्टर हो सकते हैं बेटा? तो 9 × 2 = 18, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। लेकिन अपन को क्या चाहिए बेटा? माइनस का 7 चाहिए। क्या चाहिए? माइनस का 7। तो मुझे माइनस का 7 यहां पे बनाना है, यहां पे माइनस का 7 बनाना है, तो मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस का 2, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, -2, तो -9 + 2 = -7। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 6x² और -7x को क्या लिख सकता हूं? माइनस के 9x और प्लस का 2x - 3। ओके बेटा, अब आगे वाली दो टर्म जो है उसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा बेटा? 6 और 9। 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? और एक x कॉमन आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है? 3 2 जा 6, x से x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा? x बचेगा। इसमें s से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा। x से s कैंसिल आउट। क्लियर? अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे 2x - 8। अब देखिए, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में दोनों में 2x - 3 आ रहा है, तो 2x - 3 को अपन लोग कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? 3x और प्लस का 1। ओके, तो ये दो आपके फैक्टर आ गए। अब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल रखना पड़ता है। जीरोस का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू, यहां पे वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू, अगर बाई वेरिएबल होता है बाई की वैल्यू। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू ही उसके जीरोस कहलाएंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां पे जीरोस फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द
जीरोस ऑफ एफ एक्स, क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स को 0 इक्वल रख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, जो कि एफ एक्स की वैल्यू आई थी वो 0 इक्वल होगा। अब दो टर्म का बेटा जीरो, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई टर्म 0 होगी। क्लियर? तो यहां पे आते हैं और यहां पे लिखते हैं बेटा, या तो 2x माइनस 3 0 होगा, या फिर 3x प्लस 1 0 होगा। क्लियर? तो 2x माइनस 3 जब 0 होगा तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3/2। ये आपका आंसर आ गया। एक यहां पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x की वैल्यू -1 हो जाएगी, 1 उस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। एक आपका आंसर ये आ गया। तो दो जीरोस आपके आ गए। तो यहां पे जीरोस ऑफ fx क्या मिल गया आपको 3/2 -1/3। आगे पीछे, इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए। क्लियर? तो ये आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फिर आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो दो रिलेशन होते हैं, देखिए लेट कर लेते हैं अल्फा, एक जीरो को अल्फा लेट कर लेते हैं, एक जीरो को बीटा लेट कर लेते हैं। तो अल्फा 3/2 हो गया, बीटा -1/3। आप इसको अल्फा लेट कीजिए, इसको बीटा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन जो होता है बेटा तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, b और a की वैल्यू दी गई। दूसरा जो रिलेशन होता है बेटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। क्लियर है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। क्लियर? तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बेटा, जल्दी कीजिए, जल्दी तुरंत कीजिए, तुरंत जल्दी कर लीजिए बेटा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए अब मैं बेटा यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे, चलिए इसको हटा देता हूं। ओके, एबीसी की वैल्यू बस ध्यान रखना बेटा। तो पहला रिलेशन जो है बेटा एबीसी की वैल्यू में यहां रख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं। यहां पे ए की वैल्यू क्या थी 6, बी की वैल्यू थी -7 एंड सी की वैल्यू क्या थी -3। तो पहला रिलेशन जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो एलएचएस कंसीडर करिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 3/2 प्लस माइनस के बीटा की वैल्यू -1/3। एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 इंटू -1 -2, तो प्लस इंटू -2, तो ये क्या होगा 7/6। ओके, आरएचएस कंसीडर कर लेंगे। आरएचएस क्या है बेटा -b/a, तो -b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू कितना है 6, तो ये भी कितना आ गया 7/6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों सेम आ गए बेटा, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यु 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा -1/2। यहाँ पे आरएचएस लेंगे, आरएचएस क्या है c/a, c की वैल्यू क्या है बेटा -3, a की वैल्यू क्या है 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी क्या आ गया -1/2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हेंस वेरीफाइड। ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो जीरोस फाइंड आउट हो गए। और ये तो इस तरह के क्वेश्चन बस आपका पॉलिनोमियल चेंज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीरोस से फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। और क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको रिलेशन करना पड़ेगा वेरीफाई। कौन सा रिलेशन, जीरोस और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं एबीसी और जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा। क्लियर? तो पहला रिलेशन जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मतलब सम ऑफ जीरोस। क्लियर है? और सेकंड जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? दोनों को रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, जल्दी कीजिए।